है एवरीवन स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। आज जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 में जो समांतर श्रेणी है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें जो है दूसरा क्वेश्चन है, उसमें जो योग बोलते हैं निकालने के लिए वो निकालेंगे। आप लोग जो नए होंगे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है से दिया गया है क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन दे चुके हैं 7 10.10 प्लस 14 प्लस 84 दिया है, ठीक है। तो उसमें जो है से दे दिया है सवाल, उसमें जो बोलते हैं ऐसे निकालने के लिए, योग बोलते हैं निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल। A1 A2 A3 लास्ट का बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद बोलेंगे उसको। तो क्या दिया है A1 कितना दिया है A1 7, A2 कितना दे दिया है 10/1/2 दिया है, ठीक है। तो उसको कितना हो गया 10 दूना 20 से 21/2 हो गया, ठीक है। और निकालने के लिए कैसा बोल रहे हैं वो देखो। तो बोलते हैं ऐसे निकालने के लिए उससे पहले हमको n का जरूरी पड़ेगा, d का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमको दिया है क्या an दे दिया है, ठीक है। अंतिम पद को n बोलते हैं, 84 दिया है, ठीक है। तो निकालना है d निकालना है, n निकालना है, SN निकालना है, ठीक है। इतना चीज़ हमको निकालना है चूंकि। तो उसमें सबसे पहले क्या दे दिया है an दिया है, तो सबसे पहले हमको d निकाल लेना है, ठीक है। तो इसीलिए d निकालते हैं, इसीलिए d सर्वांतर को बोलते हैं, ठीक है। तो d बराबर होता है A2 घटे A1। दूसरे पद में से हम पहला पद को हटाएंगे तो d निकल जाएगा, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है A2 घटे A1। A2 कितना दे दिया है 21 माने हैं, 21 उस पूर्णांक को तोड़कर बनाए हैं, 21/2 माइनस 7 बटाने की एक मान लेते हैं, बराबर कर दिए। उसके बाद जो है से लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम कितना 2 निकला, 2 1 2 तो 21 माइनस 7 दूना 14 बराबर कितना हो गया 7/2 निकल गया। तो डी हमारा कितना निकल गया 7/2 निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, चूंकि अब निकालना है n निकालना है। उसके बाद SN निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है an दिया है ना, an जो दिया है तो वही हम फॉर्मूला लगाएं अंतिम पद, ठीक है। तो इसीलिए an बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 गुने d। तो an कितना दे दिया है, जो दिया है फॉर्मूला वही लगाओ, वही सूत्र पर बैठा दो, बस हो गया। तो n कितना है, an दिया है ना 84 दिया है, ठीक है। प्लस A1 कितना है, A1 दिया है 7 दिया है, प्लस n-1 n तो चूंकि हमको निकालना ही है तो n नहीं है तो n छोड़ देंगे, n-1 गुने d कितना है, तो d हम ये निकाले हैं, ये निकाले हैं d, ठीक है। तो 7/2 निकाले, अभी जस्ट निकाले, ठीक है। इक्वल टू अब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। बराबर फॉर्मूला बराबर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है देखो 84 है, तो 84 ये वाला साइड जो है तो उसमें से हम घटा देते हैं, ठीक है। इक्वल टू n 7 से गुना करेंगे तो 7n/2 माइनस 7/2, ठीक है। तो 84 में से 7 घट गया तो कितना बच गया 77 बराबर लघुत्तम कितना हो गया 2 2 1 2 7n माइनस 7 इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 77 दूना 154 इक्वल टू 7n माइनस 7 इक्वल टू 154 प्लस 7 बराबर 154 में साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 7 घटा दिया, ठीक है। इक्वल टू 154 माइनस है तो इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, बराबर 7n, ठीक है। उसके बाद जो है 154 में 7 जोड़ देंगे तो 161 बराबर 7n इक्वल टू नहीं, इसीलिए n बराबर 161/7 7 दूना 14 7 या 21 n बराबर कितना निकल गया 23, ठीक है। अब जो हमको क्या बोलते हैं योग निकालने, ऐसा निकालने के लिए देखो ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऐसा निकालो, फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d/1, ठीक है। तो n कितना है 23/2 2 गुने a कितना है 7 प्लस n कितना है 23 माइनस 1 गुने d कितना निकला था 7/2 निकला 7/2, ठीक है। इक्वल टू 23/2 बड़ी पोस्ट इंटू 23/2 इक्वल टू 7 गुना 14 प्लस
23 में से 1 घट गए तो कितना बच गया 22। 22 गुने 7/2, 2 11 कितना होता है 22 इक्वल टू 23/2 इंटू 14 प्लस 11 सत्ते 77, ठीक है, इक्वल टू 23/2 गुना क्या करना है, गुना कर देना है। 77 में 14 जोड़ेंगे कितना हो गया 1 7 8 1 9 इक्वल टू 23 को और 91 गुना करेंगे बटा 2 देंगे, कितना आ जाएगा 23 गुने 91, 23 या 7 9 18 2 20 3 9 0 2 2093/2। उसको अब क्या करना है पूर्णांक में लिख देते हैं, पूर्णांक में नहीं तो दशमलव में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 2 1 2 0 2 चौका 8 2 6 12 1 13 2, इतना आंसर निकलेगा। समझ गए आप लोग, ठीक। दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है जैसे बनाया वैसा ही सेम बनाएंगे, ठीक है। A1 कितना है 34, A2 कितना दे दिया है, यहाँ से पहले हल लिख देते हैं, ठीक है। 34 32 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। हमको AN दिया है 10, निकालना है D, उसके बाद N, उसके बाद SN, ठीक है। ये तीन निकालना है हमको, ठीक है। उसके बाद जो है से सबसे पहले जो दिया गया है तो D निकालना है। तो देखो उसमें से दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो बन जाएगा ना, D निकल जाएगा, इसीलिए D बराबर होता है A2 घटे A1, ठीक है। तो A2 कितना है 32, तो 32 माइनस 34 इक्वल टू -2, कितना निकल गया -2, ठीक है। और निकालना क्या है n निकालना है, तो उसके बाद क्या करना होगा an का फॉर्मूला लगाना होगा, जो दिया है वही सूत्र लगाओ, इसीलिए an बराबर होता है A1 प्लस n-1 गुने D। तो इक्वल टू an कितना है, तो an कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो 10 बराबर A1 कितना है, A1 कितना माने 34, माने 34 प्लस n-1 गुने D कितना है -2, ठीक है। तो 10 में से उसको हम घटा देते हैं, उस साइड ले आते हैं 34 बराबर, और उसको जो इंटू में जो है ना उसको गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -2n माइनस माइनस +2, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, यदि 10 में से 34 हट जाए तो माइनस में आएगा ना, तो -24 बराबर उसके बाद -2n + 2 इक्वल टू -24 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये -2 बराबर -2n इक्वल टू -26 बराबर -2n, माइनस कट गया, इसीलिए n बराबर 26/2, 2 13 26, n बराबर 13, ठीक है। n भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये और ये निकालना है, ऐसे निकालना है। तो चलो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर होगा n/2 बड़ी कोश 2a प्लस n-1 गुने D, ठीक है। प्रत्येक सवाल में जो फॉर्मूला लगाएंगे तो अच्छा रहता है, जो प्रायश्चिक होगा याद होगा और बेटर होगा, ठीक है। तो n कितना है, हाँ n निकालना है 13/2 बड़ी कोश 2 गुने a कितना है 34, ठीक है, प्लस है प्लस इंटू n-1, n कितना है 13 -1 गुने D कितना निकला है -2 इक्वल टू 13/2 इंटू 34 दूना कितना होता है 4 दूना 8 3 दूना 6 68 प्लस 13 में से एक गए तो 12 हो गया, और 12 को यदि -2 से गुना करेगा तो -24 हो जाएगा, तो -24, ठीक है। 13/2 इंटू 68 -24 इक्वल टू 13/2 गुना उसमें से घटा दो 4 4 44 हो गया, 2 बाई 44, ठीक है, इक्वल टू 13 गुने 22 कितना हो गया 286। समझ गए। चलो तीसरे सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है दूसरा का। तो हल, तो
A1 बराबर -5, A2 बराबर -8, ठीक है। उसके बाद जो है AN बराबर 230, ठीक है। उसके बाद जो है से D निकालना है, उसके बाद N निकालना है, SN निकालना है, इतना चीज निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सबसे पहले हम D निकालते हैं, इसीलिए D बराबर A2 घटे A1। A2 कितना है, A2 दिया है -8, -8 घटे A1 कितना है -5। देखो यहाँ पे -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 आ गया इक्वल टू -3। तो D कितना निकल गया, D बराबर -3 निकला, ठीक है। अब जो है से निकालना क्या है, AN निकालना है। तो इसीलिए जो दिया वही फॉर्मूला लगाएंगे, N निकालने के लिए निकल गया, ये निकालेंगे अब। तो AN बराबर होता है A1 प्लस n-1 गुने D। AN कितना है 200 -230 बराबर A1 कितना है -5 प्लस n नहीं है n-1 गुने D कितना निकला -3, ठीक है। इक्वल टू -230 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5 बराबर -3n -+3, ये हो गया। उसको अंदर इंटू को जो है D से गुना कर दिए, ठीक है। D जो है -3 था, इक्वल टू माइनस कितना बच गया 225 बराबर होगा -3n +3 इक्वल टू 225। इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 बराबर -3n इक्वल टू -228 बराबर -3n, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो इसीलिए n बराबर 228/3, ठीक है। काट दो 3 दूना नहीं 3 सत्ते 21, ठीक है। 1 3 6 18, n बराबर कितना निकल गया 76, ठीक है। 3 6 18, ठीक है, n निकल गया। अब क्या निकालना है, ऐसा निकालना है। देखो n दिया है, उसके बाद जो है ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। n जो होता है ये एक और फॉर्मूला होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू A जोड़ L, ये फॉर्मूला होता है। अंतिम पद को L माना जाता है n को, ठीक है। तो n कितना है 76/2 इंटू A कितना है -5 प्लस AN कितना है 200 -230 इक्वल टू 76/2 गुने, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बार और लिख लेते हैं -5 माइनस माइनस प्लस माइनस -230 इक्वल टू 76/2 गुना माइनस कितना हो गया 235, ठीक है 235। उसको जो क्या करना है काट दो, यहाँ पे कितना हो गया 2 तिया 6 2 8 16, तो 38 से गुना करना है -235 को, ठीक है। तो क्या करना है, कितना हो गया 235 के 38 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे 5 8 40 आती 24 24 4 28 8 दूना 16 16 8 दूना 16 16 2 18 3 5 6 15 3 दूना 6 1 3 3 9 1 10 3 दूना 6 1 7 0 8 5 13 8 1 9 8, कितना आ गया 8930, माइनस में आएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे दूसरा सवाल। अब नेक्स्ट वीडियो में बनेगा जो है तीसरा सवाल के बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।